సుమన్ టీవీలో మీ బిజినెస్ అండ్ పర్సనల్ ప్రమోషన్స్ కి స్క్రీన్ పై ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి. భర్తకు మోడల్లా కనిపించాలని ఓ ఇల్లాలు చేసిన ప్రయత్నం పూర్తిగా బెడిసికొట్టింది. ఓల్డ్ సిటీలో భర్త పిల్లలతో నివాసం ఉంటున్న ఓ మహిళ హెయిర్ కట్ కోసం అబిడ్స్లోని క్వీన్స్ బ్యూటీ పార్లర్కు వెళ్ళింది. అక్కడ హెయిర్ కట్ చేయించుకుంది. ఆ తర్వాత కలరింగ్ చేస్తానని చెప్పగా చేయించుకుని ఇంటికి వచ్చింది. ఆ మరుసటి రోజు నుంచి జుట్టంతా రాలిపోవడం మొదలైంది. దీంతో భార్య జుట్టు ఒట్టడంతో భర్త కూడా వదిలేశాడు. దీంతో అసలు ఏం జరిగింది, ఎంత డబ్బు ఖర్చయింది అనేది చెబుతూ బాధితురాలు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటోంది. ऑयल कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं नहीं मिलता है, इसी के पास मिलता है, यही बनाती है। मैंने ये ऑयल यूज़ किया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं ठीक हुआ, मेरे बाल ठीक नहीं हुए। तो बोले कि फिर मेरे पास से शैम्पू खरीदो। फिर मैंने शैम्पू ख़रीदा, फिर भी मेरे बाल ठीक नहीं हुए। पर मैंने बोला मैडम 15-16 हज़ार रुपये हो गए, अभी आप कितने पैसे मांगोगे? फिर बोलती है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें फ्री स्पा कर देती हूँ। तो वो स्पा बोलकर उसने कुछ किया लेकिन उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो मैंने बोला मैडम मेरे बाल बिल्कुल ठीक नहीं हुए। तो बोल कि तुम एक बार आ जाओ, मैं करती हूँ। तो उसने परसों बुलाया मुझे, मैं आई 1 वीक पहले, तो उसने मेरे बालों को जला ही दिया, पूरे बाल ही तकरीबन जल गए। ये देखिए आप, ये देखिए तो पूरे बाल। और ये जब जैसे ही ये बाल पे पानी पड़ता है तो ये बाल बिल्कुल हेयर ऐसे हो जाते हैं। देखिए ऐसा करने से देखिए इतने बाल निकल जा रहे हैं। ये बाल मेरे इतने बड़े थे, यहाँ तक थे। वो मुझसे बिना परमिशन के मेरे बाल को काटा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने बोला क्यों काटा? तो बोले कि पहले बाल सेट करना पड़ेगा, बाद में कलरिंग करना पड़ेगा। तो उसने मेरे से बिना परमिशन के मेरे बालों को काट दिया। और ये बाल देखिए आप, पानी में जाने के बाद में ये बाल को बिना कुछ टेस्ट भी करा के देख सकते हैं। और आपके सामने टेस्ट के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ आपकी विटनेस। देखिए आप, इतना बड़ा प्रूफ है आपके सामने। ये देखिए ये बाल ऐसे करते ही निकल जा रहे हैं। ये देखिए एक बार भी कोम नहीं कर पा रहे, पानी में जाते ही बाल ख़राब हो जा रहे हैं। मैं कंघी भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं जॉब पे भी नहीं जा पा रही हूँ। तो मेरा घर कैसे चलेगा बताइए? मेरे बच्चे हैं छोटे, मेरा घर कैसे चलेगा? मैंने क्या इसका बिगाड़ा था जो इसने मेरे साथ ऐसा किया? ये बोलती है मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है, कोई पुलिस वाला मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई मीडिया मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो ये है कौन जो इसका कुछ नहीं कर सकता? ये भी तो एक इंसान ही है ना। आप मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे हेयर ठीक कराना चाहिए इसको, और इसका पार्लर बिल्कुल बंद करा दीजिए। ये बोलती है 18 साल का एक्सपीरियंस जिसको रहता है वो क्या ऐसे करते हैं? ये सॉरी बोलने के बजाय, मेरा ट्रीटमेंट कराने के बजाय मुझे अवॉइड कर रही है, मुझे फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही है। मैं जब उसको कंप्लेंट कर रही हूँ तो वो मेरे ही खिलाफ एक्शन ले रही है। मैंने क्या है जो मेरे खिलाफ ये कंप्लेंट करेगी बताइए आप? मैं कंप्लेंट इसलिए किया है कि मैंने इसको बहुत टाइम दिया, मैंने इसको रिक्वेस्टली समझाया कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कर दो। मैं जॉब पे नहीं जा पा रही हूँ, 1 मंथ से घर पे बैठी हुई हूँ, लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रही। ये इसका ही है, इसने ही बनाया। इसने बोला कि मैंने ही बनाया है ऑयल, उसका है। मेरा गलती नहीं है, मैं कोर्ट में देख ले, तुम बोल रहे हो पूरा। हाँ वो मेरी गलती नहीं है, कोर्ट में देख लेती हूँ। पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट दे चुकी हूँ। अब ये बोलती कि उसकी, हाँ एबिट्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे चुकी हूँ। उसकी गलती नहीं है तो फिर ये किसकी गलती है? उसके पास CCTV फुटेज है सारे। मैं जब गई थी तो उन्हें उसकी गलती नहीं है तो किसकी है? फिर ये क्यों किया? ये मेरे ये जो बाल हेयर ख़राब हो गया है कैसे हुए हैं? अभी तक आप कितने खर्चा अभी तक मेरे सर देखो, अभी मेरा किराया छोड़ के अभी तक 15-16 हज़ार तो मेरा खर्चा हो गया है। मेरा किराया जाने आने के लिए मेरे को 600 होता है। अब बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ? अब इसकी अगर गलती नहीं है तो आप बताइए। फिर ये मुझे बोल रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, ये मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। वो बोल रहे कि मुझसे गलती हुई है, मैं ठीक करती हूँ बेटा, तो आ जा। जब मैं इसके पास जा रही हूँ तो वो ठीक क्यों नहीं कर रही? फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रही? छुप के क्यों चली जा रही है? घर पे आती है तो मिलती ही नहीं है, फ़ोन पे पार्लर में मिलती नहीं है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा सदफ़ अली, सोशल वर्कर एंड ह्यूमन राइट्स से हूँ। आज हमारे पास एक केस आया हमारे बाजी का। एक बेचारे इतने प्रॉब्लम में, उन्होंने जॉब करे तो उनका घर चलना है, उनके बच्चे भी हैं। उन्होंने यहाँ पर एबिट्स पर जो क्वींस ब्यूटी पार्लर है वहाँ पर आए थे सिर्फ बालों को कलर करने। वो औरत उनको कलर करने के बजाय बाल सेट करती हूँ बोले, काट रहे बाल ज़बरदस्ती। तो उन्होंने बोले बाल क्यों काट रहे? तो नहीं मैं सिर्फ सेट कर रही हूँ, कलर करने से पहले सेट करना पड़ता। अच्छी बातें बोल के उन्होंने बोले, उनको मालूम नहीं था, पूरे बाल काट देती, पूरे बाल काट दी। फिर जो ज़बरदस्ती केमिकल लगा दिए और वो हीट होने की वजह से उनके पूरे बाल जल गए, पूरे बाल चले गए। देखिए आप लोग कितने बाल है, 1 सेकंड में आपको बताती हूँ। ये देखिए इतने लॉन्ग हेयर थे उनके, यहाँ तक हेयर थे। अभी देखिए इतने बाल, ये देखिए ये ऑयल दिए उन्होंने, लगो आप बाल आ जाते बोले। इसके लगाने से और इन्फेक्शन हो गया, ये पूरा जल गया। अब उनको पूरे बाल निकालना पड़ता, गुंडू कराना पड़ता बोल के बोल रहे हैं। और कुछ लोग जो है मेरे को कमेंट करके दूसरे चैनल्स में मेरी न्यूज़ आई तो बोल रहे हैं
दूसरे चैनल्स में मेरी न्यूज़ आई तो बोल रहे कि तुम लोग क्या पैसे खाने के लिए बोल रहे, क्या डिमांड है, KCR सब KTR सब बाला देना क्या बोल रहे, हम ना बाला दियो बोल के नहीं बोल रहे, बेवकूफ़ जाहिल लोगों को मैं ये बोलना चाह रही हूँ ताकि कल और एक बेचारी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना, वो चीज़ से हम लोग लाइवदार है। क्योंकि हम कुछ नहीं मांग रहे, उनसे कुछ डिमांड नहीं है, ट्रीटमेंट करा दो, जो हो रहे पैसे आप ट्रीटमेंट वालों को दे दो, हमारे हाथ को नको दो, जाओ सैलून पे दूसरे सैलून पे कराते, तेरे पे भरोसा नहीं और पूरा कुछ भी कर देंगी तू, इसलिए हम भरोसा नहीं करके हम बस ये बोल रहे कि जहाँ हम बोल रहे हैं मैं तुम ट्रीटमेंट करा दो, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे, उल्टा बोल रहे कोर्ट में देख लेती हूँ वो है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। जो फैयाद कमेंट कर रहे हैं मैं तो उनको ज़रा भी भाव नहीं देती हूँ, क्योंकि ऐसा बोलना एक लेडीज़ की वो क्या बोलना चाहिए, गलत बेइज्जती करे ऐसी बात है। एक लेडीज़ की खूबसूरती उसके बाल होते हैं, आप लोग जो कमेंट करके बेवजह बेफजूल बातें करें ना कभी अच्छे नहीं रहेंगे, याद रखिए आप लोग। बस हमको इंसाफ चाहिए, हम बस यही बोल रहे ताकि कल के दिन और एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो उसकी लाइफ स्पॉइल्ड हो जाती है, उनको जॉब कैसे जाएंगे, उनके 2 बच्चे उन्होंने घर चलाते, उनके हस्बैंड से उनका झगड़ा हो गया, 3 दिन से हमारे पास आके रह रहे, बाल चले गए तो कौन सा हस्बैंड रख लेता। अगर ये जो जितने लेडीज़ फालतू कमेंट लिख के बोल रहे हैं हाँ बाल चले गए तो क्या होता, अल्लाह करे तुम्हारे जाना मालूम होता, बस यही बोलना चाहूँगी।